Good morning, students. I am Praful Kharat. Today explain 11th NCERT Maths Chapter 2 Relation and Function. प्रीवियस क्लासेस के अंदर अपन ने लेसन नंबर 2 मैथ्स के एक्सरसाइज 2A के कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था. जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको आज अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर अभी तक अपन ने देखा है कि ऑर्डर्ड पेयर, क्रमिक युग्म, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन किस टाइप से ले सकते हैं. इस टाइप कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए. इसी के ऊपर अपन ने एक्सरसाइज 2A की और 2A के क्वेश्चन नंबर 10 तक अपने इसकी प्रीवियस क्लास में हो चुके थे. आज अपन क्वेश्चन नंबर 11 को एक्सप्लेन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अपने को ये बताना है कि नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है. इफ फॉल्स रीराइट द करेक्ट वन. अगर फॉल्स है तो फिर उसको अपने को सही रूप में बनाकर लिखना है कि भाई उसका जो सही रूप है वो क्या होगा. रीराइट द करेक्ट वन, और फिर से उसको करेक्ट करके बताना है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 11 का फर्स्ट, इफ P एंड Q दो सेट है, P सेट एंड Q, देन द P कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Q. दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट MN और NM के रूप में फॉर्म में होगा. देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर गिवन सेट है आपके पास, वो सेट है P और एलिमेंट ऑफ सेट P M, N. और सेकेंड सेट है आपके पास Q, एलिमेंट ऑफ सेट Q N, M. एंड गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट M and N is equal to Mn, Nm. It is not true because Cartesian product of two set P and Q is equal to M, N, M, M, N, and N, M. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, इट इज नॉट इक्वल टू. इस कंडीशन क्या है स्टूडेंट? फॉल्स कंडीशन है. ये कंडीशन ट्रू नहीं है. और उसका जो रिराइट जो उसका सही फॉर्म है वो इस टाइप से होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का. अब सेकंड है, इसी का सेकंड है, सेट ए गिवन है और एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 3, 4. एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 3, देन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन पाई इज इक्वल टू पाई. तो स्टूडेंट बी इंटरसेक्शन पाई, बी इंटरसेक्शन पाई इज इक्वल टू पाई. देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन पाई, ए मीन्स 1, 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन पाई इज इक्वल टू पाई, अगेन पाई. इट इज कंडीशन इज ट्रू. ये कंडीशन जो है स्टूडेंट ये क्या है? ट्रू है, क्योंकि पाई का अगर अपन किसी भी सेट के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो अगेन अपने को एक पाई रिजल्ट मिलता है. अगेन जो रिजल्ट मिलता है वो पाई रिजल्ट मिलता है. अब इसका लास्ट वन जो थर्ड है, थर्ड के अंदर ए क्रॉस पाई इज इक्वल टू पाई. ए क्रॉस पाई का भी किसी मैंने कहा स्टूडेंट अभी ही कि किसी भी सेट का अगर अपन किसी पाई एम्प्टी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो अगेन अपने को जो है वो एम्प्टी सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ही मिलता है. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर है, लेट ए इज एनी सेट, एलिमेंट ऑफ सेट ए 1, 2 एंड बी इज 1, 2, 3, 4 एंड C 5, 6 एंड D 5, 6, 7, 8, देन शो दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. ये फर्स्ट है. एंड सेकेंड है A क्रॉस E C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D. और अपने को ये प्रूव करना है कि A क्रॉस C जो है वो B क्रॉस D का एक सबसेट है. तो स्टूडेंट इस यहाँ पर अपने को 4 सेट्स गिवन है. 4 सेट्स आपके पास गिवन है. सेट A है, सेट A के एलिमेंट है, सेट एलिमेंट ऑफ सेट A 1, 2, एलिमेंट ऑफ सेट B 1, 2, 3, 4, एलिमेंट ऑफ सेट C इसके एलिमेंट है 5, 6 एंड एलिमेंट ऑफ सेट D इसके एलिमेंट है अपने पास 5, 6, 7, 8. ये एलिमेंट्स है उसके. देन अपने को फाइंड करना है, अपने को ये प्रूफ करना है, ये शो करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C
A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये अपने को प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट अपने को B इंटरसेक्शन C लाना है। तो B इंटरसेक्शन C मतलब B और C के जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको अपन B इंटरसेक्शन C कहते हैं। तो B और C के अंदर कॉमन एलिमेंट जो है 1 2 3 4 B में है एंड C के अंदर 5 6, तो इनका जो कॉमन है वो पाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपन इस कंडीशन में निकाल सकते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, एक एलिमेंट से अपने पास 1 2 एंड B इंटरसेक्शन ये पाई, तो इसका रिटर्न क्या आ जाएगा पाई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब सेकंड फॉल्स में अपन निकालते हैं A क्रॉस B के अंदर A क्रॉस B आ जाएगा अपना स्टूडेंट 1 1 1 2 1 3 1 4। सेकंड आ जाएगा आपका 2 1 2 2, नेक्स्ट आएगा आपका 2 3 एंड 2 4। ये हो गया आपका स्टूडेंट A क्रॉस B। सेकंड अपने को निकालना है A क्रॉस C। अब अगर A क्रॉस C निकालते हैं तो A क्रॉस C के अंदर A क्रॉस C इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 1 5 1 6 एंड 2 5 2 6। ये क्रॉस C है। दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो दोनों के अंदर देखते हैं अपन A क्रॉस B और A क्रॉस C, A क्रॉस B और A क्रॉस C के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इस कंडीशन में इसका जो एम्प्टी सेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा पाई, ये इक्वेशन अपनी सेकंड हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपन बोल सकते हैं कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C नॉट इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि अपन ने यहाँ पर प्रूफ करके बताया कि इनका इंटरसेक्शन इक्वल नहीं हो सकता। सेकंड फॉल्स स्टूडेंट ये कहा है, इसके अंदर सेकंड कंडीशन ये कहा है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C जो है वो B क्रॉस D का एक सबसेट है। A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो स्टूडेंट देखते हैं कि अपन B क्रॉस D के अंदर A क्रॉस C के सभी एलिमेंट है या नहीं है। तो B क्रॉस D जब निकालेंगे अपन तो अपने पास आएगा 1 5 1 6 1 5 1 6 1 7 1 8। नेक्स्ट आएगा अपने पास 2 5 2 5 2 6 2 7 2 8। नेक्स्ट आएगा अपने पास 3 5 3 6 3 7 3 8। नेक्स्ट आएगा अपने पास 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। ये अपने पास एलिमेंट्स हो गए। और अपन देखते हैं कि A क्रॉस C के सभी एलिमेंट इसके अंदर है कि नहीं है। तो स्टूडेंट 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6 ये सभी एलिमेंट है और A क्रॉस C के जितने भी एलिमेंट है वो B क्रॉस D में है और B क्रॉस D बड़ा सेट है। इस कंडीशन अपन लिख सकते हैं A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C जो है वो B क्रॉस D का एक सबसेट है और यही अपने को यहाँ पर प्रूफ करना था। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड A एंड B। तो A कौन सा हो स्टूडेंट, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है P M, ये A हो जाएगा। एंड B कौन सा हो जाएगा, इसका सेकंड एलिमेंट है Q एंड R। इस टाइप से इसके अंदर भी अपन A और B फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ A is a set ABC and B is a DEF, then find A cross B, draw a arrow diagrams of A cross B and B cross A। एरो डायग्राम भी बनाना है और टू साइड्स भी अपने को गिवन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सेट A गिवन है अपने पास, सेट A गिवन है, सेट A के एलिमेंट है अपने पास, सेट A के एलिमेंट है A B C एंड सेट B के एलिमेंट है अपने पास D, E एंड अपने को फाइंड करना है सेट A के एलिमेंट ABC और B के एलिमेंट D E है और अपने को फाइंड करना है A क्रॉस B। तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, A D, A E, B D, B E,
C, D एंड C, E ये एलिमेंट है। अपने को फाइंड करना है स्टूडेंट, यहाँ पर जो अपने को फाइंड करना है वो फाइंड करना है A क्रॉस B, फाइंड करना है A क्रॉस B। तो A क्रॉस B तो अपन ने ले लिया। सेकंड फाइंड करना है अपने को एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम के लिए टू सेट है अपने पास, एक सेट A है एंड सेकंड सेट है अपने पास B सेट है, सेकंड सेट B है। एलिमेंट ऑफ सेट A B C, एलिमेंट ऑफ सेट B D एंड E। तो स्टूडेंट A का रिलेशन D के साथ भी है, A का रिलेशन E के साथ भी है, B का रिलेशन D के साथ भी है, B का रिलेशन E के साथ भी है, C का रिलेशन D के साथ भी है और C का रिलेशन E के साथ भी है। इस टाइप से ये हो गया अपना एरो डायग्राम। और सिमिलर टू इसी टाइप से आप B क्रॉस A का भी डायग्राम बना सकते हैं। B क्रॉस के अंदर B इधर रहेगा और ये इधर रहेगा। इसी टाइप से इसको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है कल के लेक्चर में अपन एक्सप्लेन करेंगे और कल एक्सरसाइज अपनी क्लोज हो जाएगी 2A। फिर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 2B। थैंक यू वेरी मच।